भारत, जिसे नदियों का देश कहा जाता है, जहाँ नदियों को माँ मानकर उनकी पूजा की जाती है और जहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे प्रत्येक संस्कार किसी न किसी तरह से नदियों पर आश्रित हैं, फिर चाहे वे धार्मिक हो या आर्थिक। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में नदियों का समान महत्व है। जहाँ विश्व की प्रत्येक सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली और विकसित हुई, आज हम उन्हीं नदियों का गौरव खो बैठे हैं। जो नदियाँ मनुष्य के विकास की साक्षी रही हैं, हमने उन्हीं नदियों का तिरस्कार किया है। हमारी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका नाम एक नदी पर ही पड़ा है, हमने उसका भी सम्मान नहीं किया। नदियों की जो स्थिति भारत में है, वैसे किसी भी अन्य देश में नहीं है। इसे हम कुछ आंकड़ों से समझते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में 500 से भी अधिक हाईली पोल्यूटेड रिवर्स हैं। गुजरात में सबसे अधिक प्रदूषित नदियां हैं। भारत की टॉप 46 हाईली पोल्यूटेड रिवर्स में से 6 गुजरात में है और 6 उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा हिमाचल में 4, महाराष्ट्र में 4 और तमिलनाडु में भी 4 भारत की सबसे पोल्यूटेड रिवर्स हैं। भारत की नदियों में हर दिन लाखों करोड़ों लीटर कचरा डाला जाता है। इसे आप एक आंकड़े से समझिए। गंगा नदी में प्रतिदिन 3 करोड़ लीटर कचरा डाला जाता है। ये वो कचरा है जो अपघटित हो सकता है, यानी जिसे सूक्ष्म जीव समाप्त कर सकते हैं, जैसे सीवेज। और जो कचरा अपघटित नहीं हो सकता, जैसे रासायनिक पदार्थ और प्लास्टिक, वो तो इससे कई गुना अधिक हानिकारक है। जो कचरा अपघटित हो सकता है, उसे अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। सूक्ष्म जीव इस ऑक्सीजन की मांग को पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से पूरा करते हैं। इससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और दूसरे जलीय जीवों को सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिस कारण उस क्षेत्र का इकोसिस्टम समाप्त हो जाता है, यानी उस क्षेत्र में जलीय जीव समाप्त हो जाते हैं। हम जितना ज़्यादा कचरा नदियों में डालेंगे, उतनी ज़्यादा सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, यानी उतना अधिक BOD बढ़ेगा और BOD के बढ़ने का अर्थ है जलीय जीवों की समाप्ति। देखिए, पानी में जितनी ज़्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी, उतना उस पानी को बेहतर माना जाएगा। आसान भाषा में, यदि 1 लीटर पानी में 10 मिलीग्राम से अधिक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है तो वो बेहतर है, लेकिन BOD जितना बढ़ेगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उतनी कम होगी, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को अपघटन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो उसे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से प्राप्त होती है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। अब कुछ नदियों की बात करते हैं। गंगा नदी, जिसे भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन धर्म और सामाजिक प्रथाओं के नाम पर हमने इस नदी का इतना बुरा हाल किया है कि इसे भारत की सबसे प्रदूषित नदी का खिताब प्राप्त है। पवित्र भी है और प्रदूषित भी। उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा का पानी है। हम धर्म के नाम पर इतने अंधे हैं कि हम अपने पापों को धोने के लिए नदियों में स्नान करते हैं। आपको क्या लगता है, पाप हमारे शरीर पर लगे मैल की तरह हैं, जो नदियों में नहाने से धुल जाएंगे? नदियों में सामूहिक स्नान पर्यावरण के लिए एक हानिकारक प्रथा है। नदियों में प्रदूषण का पता कोलीफॉर्म स्तर से लगाया जाता है। कोलीफॉर्म एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। पानी में ये बैक्टीरिया जितना अधिक होगा, इसका मतलब है कि पानी उतना अधिक प्रदूषित होगा। 104 MPN प्रति ml कोलीफॉर्म लेवल सही माना जाता है। MPN का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, यानी पानी का अलग अलग सैंपल लिया जाएगा और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर आएगा प्रति 100 ml पानी में, उसे ही MPN प्रति ml कहते हैं, जो कि 104 MPN प्रति ml आदर्श माना जाता है। गंगा, गोमती, घाघरा, चंबल और गोदावरी जैसी नदियों में कोलीफॉर्म लेवल 10,000 MPN प्रति ml से भी अधिक है और आपको विश्वास नहीं होगा कि गंगा नदी में कितना है, 34,000 MPN प्रति ml। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में नदियों की क्या स्थिति है। भारत में नदियों पर खतरा प्रदूषण ही नहीं है, बल्कि नदियों के जल स्तर का कम होना भी है। हमारी साल भर बहने वाली नदियाँ मौसमी बनती जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वाटर रिसोर्सेज का समाप्त होना। कई ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं, तो नदियों का जल स्तर कम होना स्वाभाविक है। नदियों के आसपास की वनस्पति भी मनुष्य के अंधाधुंध दोहन के कारण समाप्त होती जा रही है। गंगा नदी में पिछले 30 वर्षों में 44% का वाटर डिप्लीशन हुआ है और 78% का ट्री कवर लॉस हुआ है। भारत में 65% जल आवश्यकता नदियों से पूरी होती है। नदियाँ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, इसका एक नमूना तो हमने बेंगलोर और चेन्नई में देख लिया है। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, उसमें 20% का वाटर डिप्लीशन हुआ है और टोटल ट्री कवर लॉस 88% है। कृष्णा नदी में 61% वाटर डिप्लीशन और 97% ट्री कवर लॉस हुआ है। 97% ट्री कवर लॉस विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई है। नर्मदा नदी में 58% वाटर डिप्लीशन और 94% ट्री कवर लॉस हुआ है। अब देखिए कि भारत के कौन कौन से राज्य पानी की दिक्कतों को झेल रहे हैं। उत्तराखंड की 800 से अधिक 12 नदियों में से 1/3 समाप्त हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा की 101 सहायक नदियों में से
60 नदियां सूख चुकी हैं। मई 2016 में बिहार में गंगा नदी इतनी सूख गई थी, लोग गंगा नदी के तल को पैदल पार कर रहे थे। केरल को 2017 में 115 वर्षों में सबसे भयानक सूखे का सामना करना पड़ा था। 1995 में इस्माइल सेरागलेडिन ने पानी के वैश्विक संकटों पर कहा था कि इस शताब्दी में तेल के लिए युद्ध हुआ, लेकिन अगली शताब्दी की लड़ाई पानी के लिए होगी, और ये सच होते हुए दिख रहा है।